बच्चों हम अभी 11.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ ए रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल्स ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। रेडियस एक सर्किल है, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और सेक्टर का एंगल 60 डिग्री दिया है। तो हमने एक ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लिया है रफली। तो ये एंगल देखो 60 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ से सेंटर से जब भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। तो रेडियस कितना, 6 सेंटीमीटर। यहाँ हम फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फर्स्ट सम में फॉर्मूला क्या लगेगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला बताया था आपको थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखो हमारा थीटा दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, आर इज 6 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर यहाँ सभी चीज़ देखेंगे। थीटा कितना है, 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है और 360 और पाई मीन्स 22/7, 22/7 और आर कितना है, 6 दिया। तो आर स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6। यहाँ देखो बच्चों ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 6 6 जा 36, ये कितना होगा, 6 6 जा 36 और ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो ऊपर हमारा बचेगा 22 इंटू 6/7, 22 इंटू 6/7। अब इसको इंटू कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, 6 2 जा 12 एंड 6 2 जा 12 और 1 13/7। और यहाँ देखो ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये हमारा होगा एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ईजी सम है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको मालूम है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और यहाँ थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और रेडियस हमें दिया हुआ है। तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सेकंड सम में क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो बच्चों ये जैसे सर्किल है ना, सर्किल ड्रॉ करो और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने से एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। जैसे आपको मालूम है टोटल 360 डिग्री होता है तो ये कितना हो जाए हमारा, 90 डिग्री हुआ। ये सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। ओके, ये सभी 90 डिग्री हो जाएंगे, सभी 90 डिग्री। ओके, तो एक क्वाड्रेंट, एक का एरिया पूछ रहा है तो हमें तो थीटा मिल गया। लेकिन एरिया निकालने के लिए क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस इज नॉट गिवन, रेडियस नहीं दिया है लेकिन सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें मालूम है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आर फाइंड आउट करेंगे तभी एरिया निकलेगा। तो पहले आर निकालते हैं। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ये 22 और 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, 2 पाई। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 22 और 2 पाई क्या होता है 22 और ऊपर 7 चला जाएगा। ये देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो r इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 7/2, 7/2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ओके, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने बताया था आपको ये फॉर्मूला। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक एरिया निकालना है तो ये होता है। तो हमारा ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से 360 हो गया और पाई मीन्स 22/7 और आर हमारा अभी निकला है यहाँ 7/2। लेकिन वहाँ देखो बच्चों आर का स्क्वायर है, आर क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2। ये 0 से 0 कैंसिल होगा
एंड 9 4 जा 36, 9 4 जा 36। अभी देखो A7 से A7 कैंसिल कर दो, A2 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर देखो क्या होगा, 11 7 जा 77, और नीचे कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ये एरिया हो गया, इतना क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यहाँ लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, अभी हम थर्ड सम देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा, लेंथ ऑफ द माइन्यूट हैंड ऑफ ए सर्किल इज 14 सेंटीमीटर। ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड का लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये रेडियस का काम करेगा। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, मतलब इस सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो पहले देखेंगे एंगल कितना होता है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में वो कितना एंगल होगा। यहाँ देखो टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, और एक राउंड में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में कितना एंगल होगा हमें मालूम चल जाएगा, और हमें कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट का। तो इंटू 5 करेंगे। बच्चों ये देखो, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 6 6 जा 36, एंड 6 5 जा 30। ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो एंगल हमारा थीटा कितना होगा, एंगल थीटा हो गया 30 डिग्री। ओके 30 डिग्री। और रेडियस हमें मालूम है, रेडियस इक्वल टू कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, हमने बताया था एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा हमारा कितना है, देखो थीटा आया 30 डिग्री। थीटा हमारा ये 30 डिग्री है, और नीचे 360 डिग्री, और पाई मीन्स 22/7, और आर कितना है, 14। आर हमारा है 14। तो आर स्क्वायर है, मतलब इसको 14 इंटू 14 लिखना पड़ेगा, 14 इंटू 14। अब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा। ओके, और 3 1 जा एंड 3 1 जा एंड 3 2 जा 12 टाइम। अभी यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 6 जा, यहाँ 2 11 जा। अभी इसको कैंसिल कर सकते हैं 7 से, 7 2 जा 14। ओके, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा एंड 2 3 जा। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, और कुछ नहीं बचा, तो 11 इंटू 14, 11 इंटू 14 कितना होगा, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 1 जा 11, 11 और 4 15/3। यही हो गया हमारा। तो ये हमारा एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखो बच्चों एंगल कैसे निकालेंगे, ये आप देख लेना। पूरा टोटल एंगल 360 होता है, और टोटल मिनट कितना होता है एक राउंड में, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट का आएगा। जितना मिनट का भी पूछने से हम एंगल निकाल सकते। नेक्स्ट सम हम करेंगे, फोर्थ सम। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस
दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सस्टेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, यहाँ पे ये राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया, दो एरिया निकालना हमें। एक माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या होगा, ये छोटा वाला हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB। इस सेक्टर में से ये पूरा ये सेक्टर है, अगर इसमें से ट्रायंगल निकाल देंगे तो ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा हमें। तो यहाँ लिखेंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा 1/2, बेस ये 90 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो बेस और हाइट दोनों सेम होगा, तो ये क्या होगा 10 इंटू 10। यहाँ देखो बच्चों, अगर इसको हम ऐसे देखें, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, ओके। तो एक हमारा बेस हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा, ऐसे हम ले सकते हैं। अब इसका वैल्यू रखेंगे, थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, यहाँ 90 बाई 360, पाई मीन्स 22 बाई, यहाँ देखो पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14, तो वही रखेंगे 3.14, और आर कितना है 10, इसका मतलब 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 माइनस 1/2, और यहाँ 10 इंटू 10, सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 4 जा 9 4 जा 36, ओके। यहाँ से 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ये 2 से 2 5 जा 10, और यहाँ से देखो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 5 जा 10, तो ऊपर क्या बच गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा होगा 78.50, और यहाँ कितना होगा 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, तो इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28.50, और एरिया है तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया होने से सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अभी सेकंड का हम निकालेंगे, पहले इसको आप देख लीजिए, फिर से एक बार देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ सेक्टर पूरा। अभी सेकंड वन करेंगे हम, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या होगा बच्चों, ये वाला छोड़ करके जो ऊपर वाला है वही होता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया था, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला बच्चों याद रहेगा तो हमें आराम से इस कोई भी सम को हम बना सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो बनाना मुश्किल होगा। अब ये हाँ देखो, ये 90 डिग्री है तो कितना बच जाएगा यहाँ से हमारा 360 माइनस 90, और यहाँ हो जाएगा 360। पाई का वैल्यू यहाँ बोल रहा बुक्स में कि 3.14 रखना है, तो हम 3.14 रखेंगे, 3.14
3.14 और r कितना है देखो 10 दिया है, तो r स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। अभी यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 360 में से 90 जाएगा तो ये 270 बाई 360 और यहाँ से 3.14 इंटू 10 होगा। अभी देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। ओके, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 और ये 2 5 जा 10। तो हमारा ऊपर कितना बचेगा देखो, 3 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 3.4। हम यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3.14। जब इसको आप इंटू करोगे, इसको इंटू करने से ये आएगा 235 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यही हमारा आंसर हो गया। बच्चों अभी हम फिफ्थ सम करने जा रहे हैं, देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल हमने बनाया है, उसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सस्टेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, और जो ये आर्क है ए बी आर्क सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं, हम तीनों को 1 बाई 1 करके करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है गिवन है वो लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड एंगल गिवन, ओके, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उस टाइम इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बताया हूँ, ऑलरेडी आप देख लीजिएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब इसका वैल्यू हम रखते जाएंगे। ये थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री है, नीचे 360 डिग्री है, और यहाँ 2 पाई मीन्स 22/7 और रेडियस इज गिवन 21। रेडियस कितना दिया है, 21। अब इसको हम कैंसिल करेंगे बच्चों। ये देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 6 1 जा एंड 6 6 जा 36 और 7 3 जा 21। ये 3 2 जा 6 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे कुछ नहीं है और ऊपर 22 है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, यहाँ क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। सो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था आपको, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें मालूम है 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 360 और यहाँ से क्या होगा, पाई मीन्स 22/7 और r का स्क्वायर है, r हमारा 21 है, तो स्क्वायर होने से 2 बार लिखेंगे बच्चों, 21 इंटू 21। ये देखो, ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 6 1 जा एंड 6 6 जा 36, ये 7 3 जा 21, ओके, एंड 3 2 जा 6 और 2 से कैंसिल होगा ये 11। तो ऊपर क्या बच गया हमारा, 11 इंटू 21। तो 11 इंटू 21 करेंगे तो 11 1 जा 11 1 होगा, और 11 2 जा 22 और 1 23। ये एरिया है तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेक्टर। इसको आप नोट कर लें। अब इसके थर्ड पार्ट करेंगे। ओके, इसमें क्या बोला, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द corresponding chord. So area of segment, area of segment, एरिया ऑफ सेगमेंट हमने बताया था, ये इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता था, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB, ट्रायंगल AOB। ओके, तो यहाँ से देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने सेकेंड सम में निकाला था, ये कितना आया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों ये देखो, ये 21 सेंटीमीटर है और ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो ये जो ट्रायंगल AOB बन रहा है, तो देखो ये अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। 120 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी 60 और ये भी 60 होगा। तो अगर तीनों एंगल 60-60 हो गया तो वो हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमने बताया था √3/4a²। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स √3/4a²। ओके, तो यहाँ हमने एरिया ऑफ सेगमेंट इससे पहले वाला सम में निकाले थे, चाहे हो तो आप दोबारा भी निकाल सकते हो। और यहाँ हम √3/4 और a² मीन्स ये हमारा साइड होगा, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 231 और इसको हम लिख सकते हैं √3 और यहाँ पे ये हमारा कितना 21, तो 21 × 21 और बाई 4 हो जाएगा। क्या, बाई 4। यहाँ से लिखेंगे 231 माइनस, देखो 21 × 21 441 होता है, 441 √3/4। ओके, अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही करके छोड़ देंगे क्योंकि बुक में भी इतना ही करके छोड़ दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहले देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड दिया गया है, ओके, ये कॉर्ड दिया हुआ है और इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 15 सेंटीमीटर। एंड एंगल इज 60 डिग्री, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री सेंटर पे एंगल। ये कॉर्ड जो है रेडियस 15 है और ये वाला कॉर्ड, ये भी कॉर्ड सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ओके, माइनर सेगमेंट मतलब इसका एरिया पूछ रहा और बड़े वाले का एरिया पूछ रहा, दोनों का। तो पहले सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है हम लिख देंगे। रेडियस इज गिवन, रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। थीटा एंगल दिया हुआ है, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था सभी फार्मूला, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमें क्या निकला, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 × πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB। बच्चों इससे पहले वाले सम में भी मैं बताया था, अगर मान लो ये दो साइड सेम है, ओके, अगर
किसी ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं, उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। तो ये देखो, ये तो 60 डिग्री है, बच गया 120, तो 120 में ये भी 60 होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अगर सभी एंगल 60 डिग्री है, इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो वहाँ हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब बच्चों देखो, इसमें क्या बोला है, पाई के जगह हमें 3.14 लिखना है और √3 के प्लेस में 1.732 लिखना है। तो हम ऐसे लिखते चलेंगे। देखो थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री बाई 360 इंटू पाई के जगह में कितना लिखना है, 3.14, ओके। और आर मीन्स रेडियस 15, और आर का स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिखना पड़ेगा, 15 इंटू 15। यहाँ से देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है, अगर वैल्यू दिया है तो हमें वही वैल्यू रखना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, बोलो, यहाँ लिखेंगे माइनस √3 का वैल्यू 1.73/4, और यहाँ ये स्क्वायर, ये हमारा कितना है, 15 है, ये क्या है, 15 है, तो दो बार लिखेंगे 15 इंटू 15, ओके। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा एंड 6 6 जा 36, ओके। यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बच गया तो 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बच गया, तो यहाँ से ऐसे लिखें, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 बच गया, 11 हो गया, तो 2 5 जा 10, 1 बच गया तो 14 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14, ओके। और यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से अगर कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, ये 2 7 जा 14 एंड 0.5, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 7.5 होगा। अब इसको हम इंटू करेंगे, तो यहाँ पे हमारा इंटू होगा 1.57 इंटू 15 इंटू 5, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1.73 इंटू 7.5 इंटू 7.5। अब ये दोनों को इंटू करेंगे, दोनों को इंटू करने से हमें क्या आएगा, 117.75 और माइनस 1.73 और 7.5 और 7.5 इंटू करेंगे तो 97.3125, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 4375, और ये क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया होगा, और सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको इंटू करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ इंटू करने से बहुत टाइम लगेगा, तो जस्ट आपको कैंसिल करना आना चाहिए। कैंसिल करके ये दोनों को इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें। फिर इसका हमने माइनस सेगमेंट निकाल दिया, मेजर सेगमेंट निकालना है, इसको पहले नोट कर लें। तो यहाँ देखेंगे माइनस सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया था फर्स्ट का, अभी सेकंड का निकालेंगे। सेकंड में क्या पूछ रहा है, मेजर सेगमेंट, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ओके। तो हमने बताया था फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
ये देखो, ये पूरा का एरिया निकालना हमें, ये पूरा, ये सभी का एरिया निकालना है। ये क्या करना है, इसका पूरा एरिया निकालना है। ये पूरा का एरिया निकालने के लिए क्या, सर्किल के एरिया में से ये वाला माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट को निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, देखो बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाला है अभी 20.4375। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई का वैल्यू हम रखेंगे कितना, देखो 3.14। पाई की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ दिया हुआ है तो हम 22/7 नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस 15 है तो 15 का स्क्वायर, मतलब 15 को हम 2 बार लिखेंगे। और यहाँ 20.4375 ऑलरेडी हमने पहला बिट में माइनस सेगमेंट का निकाला है। तो अगर इसको हम इंटू करेंगे तो ये होगा 706.50, 706.50, और ये माइनस हो गया 20.4375। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट ये हो गया, यही हमारा आंसर होगा, आप इसे नोट कर लें। 7th सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये कुछ डिफरेंट है। इसमें एक फार्मूला बताऊंगा, वो फार्मूला अभी आपको नहीं बताया है तो उसको याद कर लीजिएगा। पहले देखो इसमें पूछ क्या रहा है, बोला कि कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है ये भी और रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री, इसके ऊपर सेंटर के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एट द सेंटर देन क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, जो हमारा छोटा वाला सेगमेंट का एरिया निकालना है। बच्चों देखो, इससे पहले अगर यहाँ 60 डिग्री होता था, अगर यहाँ 60 डिग्री होने से, ये दोनों सेम होने से क्या हो जा रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। या 90 भी होने से एक हाइट और एक बेस हो जाने से 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला लगा रहे थे, 1/2 बेस इंटू हाइट और नहीं तो √3/4 ए स्क्वायर। कब, जब ये 90 डिग्री या 60 डिग्री होने से। लेकिन अगर 90 और 60 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, फिर हम एक अलग फार्मूला लगाएंगे, अभी मैं बताऊंगा, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो 60 और 90 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 60 और 90 नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम देखते हैं क्या दिया है, पहले लिखते हैं। रेडियस इज गिवन, रेडियस ऑफ सर्किल equal to 12 centimeter and angle is given, angle theta equal to 120 degree, 120 degree। so area of minor segment का फॉर्मूला आपको तो याद होगा, area of minor segment equal to θ/360 into pi r square minus area of triangle AOB। तो यहाँ से हम लिखेंगे हमारा थीटा कितना है, देखो थीटा है हमारा 120/360 और यहाँ पाई का वैल्यू ये रखना है 3.14, जो दिया है वही लिखना है 3.14। ओके, एंड आर स्क्वायर, आर इज 12, सो 12 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम 12 इंटू 12। और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वो भी निकालना, लेकिन जैसे हमने बताया कि यहाँ ना 60 डिग्री है ना 90 डिग्री, तो एक अलग से हम फार्मूला लिखेंगे। ओके, वो फार्मूला क्या होगा, देखो यहाँ से होता है आर स्क्वायर इंटू साइन θ/2 कॉस θ/2। याद रखना, अगर ये 60 और 90 नहीं होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे
आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। इसको हम लिखते चलते हैं। यहाँ से चाहे तो इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0, 12 1 जा एंड 12 3 जा, ओके, एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ कितना होगा 3.14 इंटू 4 इंटू 12। और यहाँ आर स्क्वायर मतलब ये हमारा 12 है, तो इसको 12 इंटू 12 रहने देंगे। साइन थीटा कितना है 60, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 120 है ना, 120 बाई 2, और यहाँ कॉस थीटा कितना है 120 बाई 2। तो इससे जब कैंसिल होगा देखो ये 60 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसको 12 इंटू 4, ये 3.14 इंटू 36, और यहाँ भी ऐसे 12 इंटू 12 साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोलो? साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2, और कॉस 60 डिग्री होता है, कॉस 60 डिग्री ये होता है 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। तो यहाँ देखो 2 से 2 6 जा 12, और यहाँ से 2 3 जा 6, तो यहाँ कितना हो गया, ये दोनों का हम इंटू करेंगे तो ये आएगा 150.42। और यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 12 इंटू √3 को लिख सकते हैं, और कुछ बचा है, हाँ, √3 इंटू 1.73। ये देखो 12 इंटू 3 तो 36, इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 42, और यहाँ 36, 12 3 जा 36 इंटू 1.732, 12 इंटू 3 36, 1.73। ये दोनों को हम इंटू करेंगे, ये दोनों को इंटू करने से हमारा आएगा 62.28। अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा 88.44। ये एरिया है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ये सम को फिर से देख लेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जैसे आपको मालूम है θ/62 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हमने क्या बताया कि अगर यहाँ 60 डिग्री होगा और 90 डिग्री होगा तो बहुत आसानी से, अगर 60 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे √3/4a²। अगर 90 डिग्री है तो एक बेस और एक हाइट हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर 60 और 90 नहीं है तो आप याद रखना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। क्या होगा, r² इंटू साइन θ/2 एंड इंटू कॉस θ/2, ओके। और ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू, तो यहाँ ये सॉल्व करेंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे साइन 60 डिग्री उसका वैल्यू होता है √3/2, साइन कॉस 60 डिग्री उसका वैल्यू होता है 1.2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसको आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा।